हम मेक इट सेफ़ के ऊपर थे कि जब कोई डायलॉग किसी के साथ हम कर रहे हों और वो एक सेफ्टी के ऊपर ना जाए या वो सेफ़ ना हो, मिसाल के तौर पर लड़ाई झगड़ा हो जाए। हर टाइम जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं तो हमेशा लड़ाई हो जाती है और एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बहस हो जाती है। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए हम ये प्रिंसिपल है बेसिकली कि कैसे अगले से बात भी की जाए लेकिन लड़ाई झगड़े तक ना वो बातचीत जाए। यही बेसिकली क्रूशल कॉन्वर्सेशन है कि नाम ही इसका ये है कि एक पेचीदा बात करनी है, आपने किसी से मुश्किल बात करनी है, किसी मुश्किल इंसान के साथ, किसी मुश्किल वक्त के ऊपर। दैट इज़ बेसिकली क्रूशल कॉन्वर्सेशन। जब भी एक बातचीत है वो क्रूशल होती है। तो हम ये देख रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हमने एक डायलॉग को सेफ बनाना है। देखिए, चाहे अगला बंदा गुस्सा करे, आपने मेक श्योर करना है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। आपने अपने गुस्से की इमोशन को अपने कंट्रोल में रखना है, फेक नहीं बनना। क्रूशल कॉन्वर्सेशन का पहला वो कहता ही ये है कि सबसे पहले तो आपने ऑनेस्टी के साथ बात करनी है। जो भी बात करनी है उसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ होगा तो वो बातचीत क्रूशल रहेगी नहीं। देखिए, आप उनसे एक तरीके से ऑनेस्ट होकर बात कर सकते हैं कि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि कल को उनका नाम भी आए या वो बीच में इन्वॉल्व हों। मेरा इशू है, मेरे तक है, मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये गलत काम किया है, आई नो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आप ऑनेस्टली अपनी फैमिली से ये चीज़ें शेयर करेंगे ना तो कल को आपके लिए भी चीज़ सही रहेगी कि नेक्स्ट टाइम से आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि मैंने अब फिर से उसको मतलब धोखे में नहीं रखना, मैंने फिर से उसको मुश्किल में नहीं डालना। अगर आप आज छुपा लेंगे ना तो कल को आपको और मौका मिल जाएगा कि दोबारा आपको होगा कि अच्छा ये बंदा तो है मेरे पास जिसके साथ जाके मैं या जिसको बता के नशा कर सकता हूँ। बेहतर ये है कि आप ऑनेस्टली बता दें कि यस, दूसरे लोग भी बचें और कल को आप भी बचें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बता देंगे ना कि यस ये बंदा इन्वॉल्व था, ऑफकोर्स उसको थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी या लोग उसको कुछ मतलब कहेंगे कि आप अकाउंटेबल हैं इस चीज़ की। मेक श्योर करें कि ना हो, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इंसान जब कोई गलत काम करता है उसको थोड़ी बहुत तो डांट पड़नी चाहिए ना। मतलब अगर नहीं पड़ेगी इस तरह तो हमारे गलत काम के जितने भी पैटर्न्स हैं वो इनकरेज होते चले जाएंगे। बहुत सारी नहीं, लेकिन इतनी कि उन्हें एहसास हो इस चीज़ का कि वो गलत चीज़ कर रहे हैं और ये चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए, ये उन्हें फ़ायदा नहीं देगी। ये कॉन्वर्सेशन जो है वो क्रूशल हो जाएगी बिकॉज इसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, स्टेक्स भी बहुत हाई हैं और ओपिनियंस भी दोनों के डिफरेंट हैं। ये कह रहे हैं कि उस बंदे को नहीं निकालना या उसकी गलती नहीं है, फैमिली वाले ऑफ कोर्स कहेंगे कि उसको निकालना बनता भी है और उसकी गलती भी है। किसी को अकाउंटेबल ठहराना और डांटने में फ़र्क होता है। आपने अगले को अकाउंटेबल ठहराना है, उनको कहना है, क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन आएगी यहाँ पे, कन्फ्रंट करना है, जो होता है वो हो जाए, लेकिन आपने अपनी मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कल को आप उनको भी एक अच्छा सबक दें कि उन्होंने जो किया वो भी गलत किया और मैंने जो किया मैंने भी गलत। लेकिन हम जब जस्टिफिकेशंस देते हैं ना बहुत ज़्यादा तो वो एक फेकनेस आ जाती है, इस तरह लगना शुरू हो जाता है कि हम बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम अगले को जस्टिफाई कर रहे हैं और अपनी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी जस्टिफिकेशंस नहीं देनी चाहिए। जब आपको पता हो यूर एक्चुअली ट्रू, आप ऑनेस्ट हैं, आपने जो बात की है वो सही की है, आपकी नीयत ठीक है, आपकी इंटेंशन प्योर है, उस वक्त फिर आप जो है जस्टिफिकेशंस नहीं देते हैं। जब आपको पता हो कि आपकी नीयत ठीक है, आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, आपके दिल में जो है वही आपके मुंह पर भी है, आप ऑनेस्टली बोल रहे हैं, आप इज़्ज़त एहतराम भी कर रहे हैं अगले बंदे का, तो फिर आप जस्टिफिकेशंस देते हुए डरते नहीं और आपका दिल भी नहीं करता जस्टिफिकेशंस देने का। वो यही कह रहे हैं ना कि मैं फैमिली को साथ बिठा के और उस बंदे को भी साथ बिठा के ये बात करेंगे, ज़रूरत है ताकि कल को ये चीज़ इनकी तरफ से इंकरेजमेंट ना मिले ना उस बंदे को भी और इनको खुद को। हिज फैमिली शुड नो कि वो बंदा इनके लिए स्लिपरी है। तो अगर हम फैमिली को बीच में से निकाल देंगे तो ये तो इनके साथ ज़्यादती होगी। कल को इनको एक मौका मिल जाएगा, एक गेट ओपन हो जाएगा कि ड्रग्स करने का। कल को फिर भी कोई ऐसी कोई इमोशनल रिलैप्स हो, हमारी नीयत ठीक होती है ना और हम सच्चे दिल, अब आप सच्चे दिल से ये चीज़ चाह रहे हैं कि उसको नौकरी से मत निकाला जाए और वो नौकरी में भी रहे, काम भी करता रहे और मैं उसे सॉरी भी कर दूं। जब आपकी नीयत प्योर है ना तो आप उसको क्लियरली ये चीज़ बोलेंगे, अपनी फैमिली को भी और उस बंदे को। आपको इस चीज़ को ऑन करना पड़ेगा कि आपकी मिस्टेक की वजह से अगले बंदे की लाइफ भी एट स्टेक है, उनकी जॉब एट स्टेक है। एंड यही चीज़ ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है फॉर यू। इसको ऑन करें कि ये गलती आपने पहले भी की और अब दोबारा भी ये गलती की है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करेंगे ना, आप नेक्स्ट टाइम के लिए एक लेसन नहीं मिलेगा आपको कि यस मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये गलती की है और मैंने ये काम किया है, मैंने उस बंदे को इन्वॉल्व भी किया है, वो बंदा भी इन्वॉल्व है, उसने अरेंज करके दिए हैं। ये सब कुछ ऑनेस्ट होके बताएं, अपनी इंटेंशंस प्योर रख के बताएं। यही आज हमने डिस्कस करना है कि जब हमारा एक कॉन्वर्सेशन में कोई पर्पस डेवलप ना हो रहा हो या अगली पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए तो क्या तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी वजह से हम एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने लास्ट से म्यूचुअल पर्पस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट डिस्कस किया था।
कि किस तरह से हम सेफ्टी को रिस्टोर कर सकते हैं। हम एक डायलॉग में सेफ इन्वायरमेंट लेकर आ सकते हैं बाय हैविंग अ म्यूचुअल पर्पस या बाय हैविंग अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन अगर इन दोनों से भी एक डायलॉग जो है वो सेफ नहीं हो रहा, लड़ाई हो जाएगी, आपको पता है कि आर्गुमेंट हो जाएगा, बहस हो जाएगी, हालात ख़राब हो सकते हैं, फिर आप बाकी तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले अपोलोजाइज व्हेन अप्रोप्रिएट। इसका मतलब ये है कि सिंपल अपॉलोजी कर दें। जैसे आपके केस में सबसे पहले तो आपने सिंपल अपॉलोजी करनी है, माफ़ी मांगनी है उनसे दिल के साथ, अपने घर वालों से कि ये मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये रिलैप्स किया है और मैंने अपने आप से जो वादा किया था वो तोड़ा है। इसके अलावा मैंने एक और इंसान से भी वादा किया था, वो भी मैंने तोड़ दिया है और ये मेरी गलती है, मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ। मैं चाहता तो मैं इस चीज़ को छुपा भी सकता था, लेकिन मैं खुल के बता रहा हूँ क्योंकि कल को ये चीज़ मेरे लिए ही अच्छी साबित होगी। अगर मैं ये चीज़ों को छुपाऊंगा नहीं, अगर मैं छुपाऊंगा और उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, तो कल को मैं अपने लिए ही रास्ता खोल रहा हूँ रिलैप्स दोबारा करने का। ठीक है, मतलब अपोलोजाइज व्हेन अप्रोप्रिएट कि आपने अपोलोजाइज कर दिया, आपने अपोलॉजी ले ली। अब क्रूशल कॉन्वर्सेशन का ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपने सॉरी ही करना है। अगर आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आप सॉरी करेंगे तो उस सॉरी का इतना मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी गलती होगी और आप दिल से सॉरी करेंगे और आप इस तरह से सॉरी करेंगे लाइक यू एक्चुअली मीन इट, कि आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप ऑनेस्टी के साथ हैं। जैसे आतिफ साहब ने सबके सामने ये चीज़ एडमिट की कि यस मेरी गलती हुई, मैंने अपने आप से वादा किया था वो ही तोड़ दिया। ये चीज़ शो करती है कि इनकी इंटेंशंस क्लियर हैं, ऑनेस्टी के साथ हैं ये। तो इसी चीज़ को वॉइस आउट कर देना इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली कि मुझसे ये गलती हुई है एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। जैसे जो पीपल प्लीजर्स होते हैं दे आर ऑलवेज सेइंग सॉरी सॉरी आउट ऑफ नोवेयर, कोई वजह भी नहीं होती बट स्टिल दे आर सेइंग सॉरी। तो अक्सर ऐसे भी होता है कि हमने कुछ नहीं भी किया और फिर भी हम सॉरी सॉरी बोल देते हैं कि बस अगला बंदा सेटिस्फाई हो जाए। मेजरली जब हम एक पैसिव कम्युनिकेटर होते हैं तो हमें सॉरी कहने की बहुत आदत होती है। गलती बेशक उनकी हो लेकिन सॉरी हम बोल रहे होते हैं। जैसे फैमिलीज ये चीज़ बहुत करती हैं, नशा पेशेंट्स करते हैं, सॉरी कौन बोल रहा होता है? फैमिली बोली अच्छा गलती होगी आज तुम्हारी पसंद का खाना नहीं बनाया। कोडिपेंडेंसी में होता है ऐसे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है ऐसे कि फैमिलियाँ माफ़ी मांग रही होती हैं। घर आप लव्ड वन लेट आता है, पेशेंट लव्ड वन लेट आता है, अच्छा फैमिलीज कहती हैं कि चलो सॉरी हम लेट, तुमने बेल दी और हमने दरवाज़ा नहीं खोला, सॉरी हमसे गलती हो गई। फैमिली वाले माफ़िया मांग रहे होते हैं तो उस टाइम पे इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि आप माफ़ी मांगें। ऐसे कुछ और भी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती और आप माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इट्स द फर्स्ट स्टेप कि आप जो अगले बंदे से कन्फ्रंट इजीली कर सकते हैं, अप्रोप्रिएटली कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से अगले को कन्फ्रंट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि यस मेरी गलती है और मैंने गलती की है। लेकिन अगर आप फेक हो के सॉरी कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप सबको कहा जाता है कि मीटिंग्स अच्छी किया करें, मीटिंग्स अच्छी किया करें, और समटाइम्स ऐसे भी हुआ होगा कि दिल नहीं होगा सॉरी कहने का बट स्टिल बोल दिया होगा। इसी से रिलेट कर रहे हैं कि मतलब ऐसा हुआ है कभी कि दिल नहीं था सॉरी बोलने का, बस जस्ट बिकॉज टू शो कंप्लायंस सॉरी कह दिया फैमिली को। बहुत अब ऐसे होता है ना कि कंप्लायंस लेने के लिए, काउंसलर्स को शो कराने के लिए, मतलब फैमिली को शो कराने के लिए कि अब बस मैं 360 चेंज हो गया हूँ, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए हम सॉरी बोल देते हैं, बट वो एक्चुअली सॉरी नहीं होती है। वो सिर्फ हम अपने आप को एक झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं और काउंसलर्स को एक झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे होते हैं और फैमिली को भी, लेकिन वो काम नहीं कर रही होती वो चीज़, वो अप्रोप्रिएटली वो चीज़ चल नहीं ऐसी रही होती। दिस इज़ नॉट माइंड रीडिंग, दिस इज़ कीन ऑब्जर्वेशन। काउंसलर्स की, साइकोलॉजिस्ट की वन ऑफ द स्पेशलिटी ये होती है कि वो जज नहीं करते, माइंड रीड नहीं करते, बट दे ऑब्जर्व। बहुत कीन ऑब्जर्वेशन होती है। फेस रीडिंग, यस उनकी फेस रीडिंग तो आप भी करते हैं। यहाँ पे आगे एकदम से अगर मेरी टोन ऊपर हो जाए, मेरी चीक्स ब्लश करना शुरू हो जाए तो आप फेस रीड तो करेंगे। वायलेंस की एक फॉर्म है बीइंग सार्कास्टिक। उनका गुस्सा निकालने का या गुस्सा इजहार करने का तरीका ही सार्काज़म है कि वो हंस के एक टॉन्टिंग से स्माइल दे के एक्सप्रेस करते हैं अपना गुस्सा। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। टॉन्टिंग भी एक वायलेंस की फॉर्म होती है कि जब आप किसी को टॉन्ट देते हैं, ताने देते हैं, थ्रेट्स देते हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी इसका मतलब है कि ये वायलेंस की फॉर्म है, एग्रेशन की फॉर्म है। ठीक है, तो अपोलोजाइज व्हेन अप्रोप्रिएट समझ में आ गया कि पहला स्टेप ये है म्यूचुअल पर्पस वापस लेकर आने का या रिस्पेक्ट को वापस लेकर आने का। फॉर एग्जांपल आपने किसी को हर्ट कर दिया, एक बातचीत करते हुए आपकी टोन ऊपर हो गया, आपको गुस्सा आ गया, आपने ज़रा रूड हो गए, आपने उनको हर्ट किया, तो इस टाइम पे पहला राइट अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होगा? अपोलॉजी। क्या आप उनसे माफ़ी मांग लेंगे कि यस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझसे ये गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी, नेक्स्ट टाइम से आई विल मेक श्योर कि ऐसा ना हो। तो ये जो फैमिली मीटिंग्स में फरमाइशें हो रही थी ना कि फ़ोन भी चाहिए, मेरी पैसे भी चाहिए, ये भी ले आए, वो भी ले आए, टिकट करा दें,
वो सारे अभी ज़रा फरमाइशी प्रोग्राम बंद कर दें, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए स्टैंड्स तो होंगे। नेक्स्ट है कंट्रास्ट टू फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर किसी के साथ अपॉलॉजी कर लेने से भी, माफ़ी मांग लेने से भी मसला हल नहीं हो रहा। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे होता है कि आप किसी के साथ डायलॉग में एंटर होते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं और अनइंटेंशनली अगला बंदा हर्ट हो जाता है। आपकी नीयत नहीं होती उनको नुकसान पहुंचाने की या उन्हें बुरा फील कराने की, लेकिन फिर भी अगला बंदा हर्ट हो जाता है। अब इस केस में अपॉलॉजी तो नहीं आप कर सकेंगे, बिकॉज आपने तो कोई गलती नहीं की, आपकी इंटेंशन तो क्लियर थी, प्योर थी, आपने उनको जानबूझ के हर्ट नहीं किया। उस केस में आप नेक्स्ट स्किल यूज़ करेंगे विच इज़ कंट्रास्ट टू फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग। उस टाइम पे अगर आप माफ़ी मांगेंगे फिर तो ये एक जायज़ चीज़ नहीं होगी, बिकॉज माफ़ी मांगने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने गलती नहीं की, आपकी इंटेंशंस नहीं थी उन्हें गुस्सा दिलाने की। इसीलिए मैं कह रही हूँ इसके बाद हम ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप, कंट्रास्ट टू फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कि हर्ट तो वो हुए हैं और उन्होंने अनसेफ फील किया आपके साथ बातचीत करना, डायलॉग से वो निकल गए हैं, अब आपने उनको सेफ्टी मेक श्योर करनी है। उस केस में फिर आप इनके साथ कंट्रास्ट टू फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप डोंट एंड डू की स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। आप उनसे कहते हैं कि अच्छा मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं, बल्कि मेरी नीयत ये थी कि मैं आपसे एक अच्छे तरीके से बातचीत करके इस डायलॉग को ख़त्म करें, एक अच्छे नोट के ऊपर चीज़ों को एंड करें। इसमें आप डोंट इंटेंट एंड डू इंटेंट अपनी दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मेरी इंटेंशंस क्या नहीं थी। द डोंट पार्ट पहले आप ये एक्सप्लेन करते हैं एंड देन यू कम टू द डू पार्ट कि आपकी इंटेंशंस एक्चुअली में थी क्या। आप बता दें उनको ऑनेस्ट होके कि मैं कंप्लाइंस देने के लिए आपके जवाब बात नहीं दे रहा, बिकॉज मुझे जो बात मैं करूँगा उससे आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो मीटिंग ख़राब होगी, मीटिंग ख़राब होगी दैट मीन्स कि मैं कंप्लाइंस नहीं शो कर रहा। अपॉलॉजी आपने कर भी दी, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं थी अपॉलॉजी माफ़ी मांगने की, और फिर भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा। उस केस में फिर आप इस तरफ जाते हैं, आप उनको अपनी इंटेंशंस बताते हैं कि क्या मेरी इंटेंशंस नहीं थी और क्या मेरी इंटेंशंस हैं। आपने फैमिली से मीटिंग की है, आपने उनको माफ़ी मांगी है, आपने अपॉलॉजी कर दी है, लेकिन फैमिली को अभी भी इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा, बिकॉज माफ़ी मांग लेना सिर्फ एक वर्ड्स की सूरत में इट डजंट मेक एनी सेंस। ये सारा वो जो आपने एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट की हुई थी अपनी एक्टिव एडिक्शन के दौरान, वो वापस नहीं आ सकता। अपोलोजाइज करने से मसला हल नहीं हुआ, देन व्हाट, विल कम टू द नेक्स्ट स्किल, दिस वाला कंट्रास्ट टू फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेटमेंट की सूरत में अगले को बताते हो कि मेरी नीयत क्या थी और मेरी नीयत क्या नहीं थी, मेरी इंटेंशंस क्या नहीं थी और मेरी इंटेंशंस क्या हैं। मेरी इंटेंशंस आपको नुकसान पहुंचाना या आपको दुख देना नहीं थी, बल्कि मेरी इंटेंशंस अपनी बोरियत को दूर करना थी, जिसकी वजह से मैंने नशे शुरू किए। ऑनेस्टी के साथ बता दें, ऑनेस्टी रखें, फेकनेस मत लेकर आएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करें। इनके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, उसका नाम लूं कि ना लूं। अगर वो लेंगे, फेक करेंगे, तो इससे फ़ायदा कल को उन्हें ज़रा भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। गेट ओपन हो जाएगा कल को फिर से नशा करने के लिए, अगर वो उनका नाम ओपन अप नहीं करेंगे, वॉइस आउट नहीं करेंगे। जो गलती आपने की, उनका राइट बनता है ना कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करें, उनका राइट बनता है कि नहीं बनता, हक है उनका कि नहीं। एज अ फैमिली उनका हक है जानना कि कैसे हुआ, क्या मसाइल क्या चल रहे थे, माइंड में क्या चल रहा था जिसकी वजह से इस तरफ चले गए। उनका हक बनता है, उनका राइट है इस चीज़ के बारे में पूछना। देखिए यहाँ पे जब आप शुरू में आते हैं, फैमिलीज आपको दिनों का नहीं बताती, इतना नहीं कहती। जब आपको दिनों का पता चलता है, टूटता है ना एतबार कि इतने दिनों के लिए यहाँ पे एडमिट कर, और कितना अरसा लग जाता है उस एतबार को वापस आने के लिए। ऐसा ही अली साहब बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरी हैं वो पूरी फैमिली, और इतने साल उस कंडीशन में रही हैं, तो उनका राइट बनता है कि उन्हें कुछ बातें बताई जाएँ, उनके सामने कुछ सच्चाई लाई जाए, उन्हें कुछ एक्सप्लेन किया जाए, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी जाए उनको। पेशेंट्स यूजुअली ऐसे करते हैं, या अपनी कोई भी बात हो गई, कोई भी चीज़ होगी, उसको बिला नागा पूछते हैं, विदाउट एनी स्टॉप, कोई स्टॉप लगाए बगैर बस इस सिचुएशन को पूछ रहे होते हैं, इस बात को पूछ रहे होते हैं, दिनों का क्या किया, फिर कुछ बात की इनसे, विलिंग वेज वालों से कुछ बात की, दिनों का क्या किया, नॉन स्टॉप। हम थकते नहीं हैं, और फैमिली थोड़ी सी इंटेरोगेशन शुरू कर दे, फैमिली थोड़ा सा पूछ-गुछ शुरू कर दे, और हम फ़ौरन थक जाते हैं और हमारे गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ में फैमिली को एजुकेट किया जाता है, इतनी क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, इतनी इंटेरोगेशन नहीं करनी है, इतना पुलिसिंग नहीं करनी, बस हो गया, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो अहेड, आगे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है उसकी तरफ ध्यान दें। तो आप अपने जो बंदा है जिसका आपने नाम नहीं लेना चाहते, बट
आपने वो लेना भी है, आप उनको इस तरह से कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मेरी नीयत आपको इस जॉब से निकलवाने की नहीं है, मेरी नीयत आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, मेरी नीयत आपको दुख पहुंचाना नहीं है, मेरी नीयत ये है कि जो मेरे दिल में है मेरी फैमिली को पता हो, और जो मुझसे गलती हुई है मेरी फैमिली को पता हो। सिंपल अगर आप उन्हें ये सेंटेंस बोलेंगे ना, तो वो कभी भी जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे या उन्हें जॉब से नहीं निकाला जाएगा। अगर आप इस स्किल का इस्तेमाल करेंगे, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, कि वो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप फैमिली को भी बताएंगे ये सब चीज़, फैमिली को ये एजुकेशन दी जाएगी कि इतनी इंटेरोगेशन नहीं करनी, इतनी क्वेश्चनिंग नहीं करनी, बिकॉज क्वेश्चनिंग करने का इतना फ़ायदा नहीं होता, इतने सवाल करने का मरीज से फ़ायदा नहीं होता, उल्टा और मसाइल पैदा होते हैं, उल्टा हम और जो है अंदर ही अंदर ड्वेल होते चले जाते हैं, उतने मसले क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चनिंग का इतना फ़ायदा नहीं होता, इतने सवालात नहीं पूछने चाहिए। ये हम विलिंग वेज वाले या हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इस चीज़ पे फैमिलीज़ को इनकरेज किया जाता है कि आपने इतने सवाल नहीं करने, इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।